हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी करंट अफेयर्स के बारे में। ये हमारे ऐसे करंट अफेयर्स हैं कि यूपी में होने वाले जितने भी कंपटीशन जैसे यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, सुपर टेट, लेखपाल में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन हमसे किया है, हाल ही में राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई के द्वारा देश में पहली बार बायो स्रोत से नैनो सिल्का खोजी गई। एनएसआई कहाँ स्थित है? तो एनआईसी कहाँ स्थित है हमारी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कानपुर में स्थित है। अब इसका फैक्ट जो है वो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने गन्ने की खोई की राख में नैनो सिल्का खोज लिया है। वैसे तो नैनो सिल्का अन्य स्रोतों से मिलता है, लेकिन बायो स्रोत से देश में पहली बार खोजा गया। इसे राख से निकलने की तकनीक भी एनएसआई ने विकसित की है। इसे अब पेटेंट कराया जा रहा है। नैनो सिल्का पार्टिकल्स दवा उपयोग, पेंट, बैटरी उद्योग, लिथियम आयरन बैटरीज, नैनो फर्टिलाइजर्स आदि में इस्तेमाल किया जाएगा। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? हमारी कानपुर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उत्तर प्रदेश में इजरायली तकनीक पर आधारित कितनी हाई टेक नर्सरी स्थापित होंगी? तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी, 150। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका में सुधार के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की योजना के तहत इजरायली तकनीक पर आधारित 150 हाई टेक नर्सरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसका दूसरा फैक्ट है कि स्कीम के तहत बेर, अनार, कटहल, नींबू, आम, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट जैसे फल व कई सब्जियां उगाने के लिए जिले में 2 हाई टेक नर्सरी विकसित की जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 2 थे, ये ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, उसमें इन्होंने क्वेश्चन किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हमारा आएगा ए, रानीपुर सेंचुरी। अब रानीपुर सेंचुरी जो है, अब चलिए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। योगी सरकार चित्रकूट की रानीपुर सेंचुरी को रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने जा रही है और ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक के बाद की। योगी सरकार चित्रकूट की रानीपुर सेंचुरी को रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है। कह रहे हैं कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? तो क्वेश्चन में इसका आंसर जो है वो हमारा डी है, यानी हरियाणा ने जीता है। अब कैसे देखिए, मेजबान हरियाणा ने अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता। हरियाणा ने भी 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते, जिससे उनका कुल 137 पदक हो गया है। यह किसी भी राज्य के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं। इसी बीच महाराष्ट्र 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक जीतकर 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आगे है कर्नाटक 22 स्वर्ण और 17 रजत और 28 कांस्य के साथ 67 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। यानी सबसे पहला जो हमारा था वो है हमारा हरियाणा, दूसरे नंबर पे जो है हमारा वो है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदौर में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्य इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, जिसको तैयार करने की कुल लागत 150 करोड़ रुपए आई है। गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। इंदौर गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है हमसे कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा बी यानी 4 सालों के लिए। तो 4 सालों के लिए देखिए, सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार युवाओं को इस योजना में पहले साल 4,76,000 का सालाना पैकेज मिलेगा और आखिरी साल यानी चौथे साल तक यह पैकेज सैलरी बढ़कर 6,92,000 तक पहुंच जाएगी। यानी इसमें जो शामिल होंगे लोग वो 4 साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी और जो इनको नाम दिया जाएगा वो नाम है अग्निवीर। और पहले साल में जो इसकी सैलरी रहेगी वो 4,76,000 रहेगी और दूसरे साल में इसकी सैलरी बढ़कर 6,92,000 तक हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्वेश्चन किया है कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी रहेगा 14 जून को। फैक्ट देखिए, दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस साल मैक्सिको अपने नेशनल फंड के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेजबानी करेगा। यानी जो आपका विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। और इस साल में मैक्सिको अपने नेशनल फंड के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेजबानी करेगा। ठीक है, इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, क्या थीम है वो देखिए, चलिए जानते हैं। इसकी थीम है कि रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। ये इसकी थीम है। इस प्रयास के लिए प्रत्येक साल WHO एक विषय तय करेगा। ठीक है, तय करेगा या करता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या उन्होंने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2023। अब 2023 जो है अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत 2003 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। यानी कि जो हमारा ये इंडिया है वो मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार 2023 यहाँ पर 2023 आएगा। ठीक है, 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नति चरण में विकसित हुआ है और यह उल्लेखनीय उपलब्धि 2023 की दूसरी छमाही में नई दिल्ली में विश्व महासागर दिवस उत्सव में बोलते हुए प्रदर्शित की जाएगी।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि 1986 के बाद पहली बार कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। यानी कनाडा ऐसा देश है जो पहली बार फुटबॉल विश्व कप में 1986 में पहुंचा था। इसका फैक्ट देखिए, कनाडा देश साल 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप को क्वालिफाई करने वाला देश बना है। कनाडा 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बन गई है, जिसमें 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में अंतिम पुरस्कार के लिए लड़ने वाले 32वें देश शामिल होंगे, यानी 32 देश शामिल होंगे इसमें। अब नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या कहा है, किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक है। और कर्नाटक ने जो फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वो किस बेस पर है। तो कर्नाटक ने जो ये किया है उसका बेस यही है कि आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया है, तो देखिए फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।